नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को परोपकार से संबंधित हिंदी निबंध बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार मैट्रिक या फिर इंटर के फाइनल एग्जाम में परोपकार से संबंधित हिंदी निबंध पूछा जा चुका है। इसलिए आप सभी को परोपकार से संबंधित हिंदी निबंध को लिखना आना ही चाहिए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान भाषा में इस निबंध को लिखना और समझना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हम सभी परोपकार से संबंधित निबंध को समझने से पहले, परोपकार से संबंधित जो बातें हैं उसे जानने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि परोपकार शब्द का अर्थ क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, जब आप परोपकार शब्द के अर्थ को जान लीजिएगा, परोपकार शब्द के अर्थ से परिचित हो जाइएगा, तो आप लोगों को परोपकार से संबंधित निबंध को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर हम सभी सबसे पहले परोपकार शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आप परोपकार शब्द देख रहे हैं, यह शब्द बना है दो मूल शब्दों के मिलने से। जी हाँ दोस्तों, जो परोपकार शब्द है वो दो मूल शब्दों के मिलने से बना है, जिसमें पहला है पर और दूसरा है दोस्तों उपकार। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, पहला कौन है दोस्तों? पहला है पर और दूसरा है उपकार। पर और उपकार के मिलने से ही हमारा परोपकार शब्द बना हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पर शब्द के अर्थ का। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पर शब्द का जो अर्थ है वो होता है पराया, यानी कि दूसरा। पर शब्द का अर्थ क्या होता है? पर शब्द का अर्थ होता है पराया, यानी कि दूसरा। यानी कि आप कह सकते हैं कि पर का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पराया या फिर दूसरा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पर शब्द का अर्थ क्या ले लेंगे? पर शब्द का अर्थ ले लेंगे पराया या फिर दूसरा। तो हम दूसरा ही लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर दिखाई ना दे तो दोस्तों मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं उपकार का। तो दोस्तों, उपकार शब्द का जो अर्थ है वो होता है दोस्तों भलाई करना। उपकार शब्द का अर्थ क्या होता है? उपकार शब्द का अर्थ होता है भलाई करना या फिर सहायता करना। उपकार का सीधा सीधा अर्थ होता है भलाई करना या फिर सहायता करना। तो यहाँ पर आप जान पाए हैं दोस्तों कि पर का अर्थ हो गया दूसरा और उपकार का अर्थ हो गया भलाई करना या फिर सहायता करना। तो हम क्या करते हैं कि दूसरा और भलाई करना को एक साथ मिलाकर हम उच्चारण करते हैं। देखते हैं क्या निकल कर आता है। दोस्तों, जब हम दूसरा और भलाई करना को मिलाकर बोलें तो क्या हम बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं दूसरों की भलाई करना। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? दूसरों की सहायता करना। दूसरों की भलाई करना यानी कि दूसरों की सहायता करना ही दोस्तों परोपकार कहलाता है। परोपकार का सीधा सीधा जो संबंध है, परोपकार का सीधा सीधा जो अर्थ है वो है दोस्तों दूसरों की भलाई से, दूसरों की सहायता करने से। दूसरों की सहायता करना या फिर दूसरों की भलाई करना ही परोपकार कहलाता है। यदि दोस्तों आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तो दोस्तों आपके द्वारा किया गया जो सहायता है, जो भलाई है, यही कहलाएगा परोपकार। क्योंकि आपने दूसरों की मदद की है, खुद की मदद बिल्कुल भी नहीं की है। दूसरों की मदद करना ही दोस्तों कहलाता है परोपकार। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप दूसरों की मदद नहीं करते हैं, कोई अगर तकलीफ में है, कोई अगर विषम परिस्थिति में है और आप उसकी मदद नहीं करते हैं और आप उसको देखकर हंस रहे हैं, आप उसका वीडियो बना रहे हैं, तो उसको उपकार कहा जाएगा, परोपकार कहा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको बिल्कुल भी दोस्तों परोपकार नहीं कहा जाएगा। परोपकार का मतलब होता है दूसरों की सहायता करना, और सहायता वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, जिसके अंदर मानवता का गुण होता है, जिसके अंदर धर्म का गुण होता है,
है, जिस मनुष्य के अंदर बिल्कुल भी कोई भी इंसानियत की भावना नहीं होती, जिस मनुष्य के अंदर धर्म का गुण नहीं होता, मनुष्यता का गुण नहीं होता, मानवता का गुण नहीं होता, तो वह मनुष्य कभी भी दूसरों की मदद नहीं कर सकता है, दूसरों की भलाई कभी भी नहीं कर सकता है, बल्कि दोस्तों वो उसे विषम परिस्थिति में ही छोड़कर आ सकता है। आज आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे मनुष्य आप लोगों को मिल जाएंगे हमारे समाज में, जो दोस्तों दूसरों की मदद करना तो दूर की बात है, दूसरों को गिराना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं दोस्तों कि जो दूसरा है वो हमसे बिल्कुल भी आगे ना बढ़ पाए, हमसे आगे वो बिल्कुल भी जा ना पाए। अगर दोस्तों आप किसी फील्ड में हैं और आप अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो अगला जो व्यक्ति है वो जरूर आपको देखकर जल रहा होगा, जरूर आपसे ईर्ष्या कर रहा होगा। वो नहीं चाहेगा दोस्तों कि आप उससे आगे बढ़ें, आप उससे ज़्यादा उन्नति करें, ज़्यादा तरक्की करें। तो वो क्या करेगा, वो दोस्तों आपके पाँव को पीछे खींचेगा, आपके बाबू विकास में वो रुकावट बनेगा, आपके उन्नति में वो बाधा बनेगा, बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ने वो नहीं देगा। बात आया समझ में? तो हमारे समाज में आज ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो इंसानियत की भावना है वो मर चुकी है, जो बाबू मानवता का गुण है वो नष्ट हो चुका है। मैंने बताया ना, देखिए परोपकार की भावना उसी मनुष्य के अंदर हो सकती है, परोपकार का गुण उसी मनुष्य के अंदर हो सकता है जिसके अंदर इंसानियत होगा, जिसके अंदर मानवता होगा। जिसके अंदर मानवता या इंसानियत नहीं होगा वो कभी भी दूसरों की मदद नहीं कर सकता है, दूसरों की सहायता नहीं कर सकता है। आज के जो लोग हैं वो स्वार्थी हो चुके हैं, वे केवल अपना देखना चाहते हैं, वे केवल अपना पेट भरना चाहते हैं, अपना झोली भरना चाहते हैं, उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती, दूसरों से उन्हें कोई मतलब नहीं होती। तो दोस्तों देखिए, अपना जो पेट है वो एक जानवर भी भरता है, एक पशु भी भरता है, एक पक्षी भी भरता है, लेकिन हम मनुष्य हैं दोस्तों, हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। हमारा कर्तव्य है दूसरों की रक्षा करना, हमारा कर्तव्य है दूसरों के ऊपर उपकार करना, यानी कि दूसरों पर दया करना। हमारा कर्तव्य है दूसरों की सहायता करना, ना कि उसे विषम परिस्थिति में छोड़कर चले आना, ना कि बाबू उसे गहरे गड्ढे में छोड़ देना या हमें उसे विषम परिस्थिति में डाल दें। ये बिल्कुल भी हमारा कर्तव्य नहीं है। जो मनुष्य ऐसा करता है वो बिल्कुल भी मनुष्य नहीं है, बल्कि दोस्तों वो एक प्रकार का दानव है। तो आप समझ पा रहे हैं कि परोपकार का जो मतलब है वो क्या होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि इस संसार में सबसे जो बड़ा धर्म है वो है मानवता का, यानी कि इंसानियत का। तो दोस्तों इंसानियत के बाद अगर कोई धर्म है तो वो है परोपकार का। इंसानियत या मानवता के बाद अगर कोई दूसरा धर्म है तो वो कौन है दोस्तों? तो वो है परोपकार का, क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत होगा, जिसके अंदर मानवता होगा, वही दोस्तों परोपकार को जानेगा, वही परोपकार कर सकता है, अन्यथा दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी परोपकार नहीं कर सकता है। आज के जो व्यक्ति हैं वो अपने भाई को ही देखकर जल रहे हैं, आज की जो महिला है वो अपने भाभी को या फिर अपनी ननद को ही देखकर जल रही है, आज के जो कर्मचारी वो अपने बॉस को ही देखकर जल रहे हैं कि मेरा बॉस कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे हम बॉस की संपत्ति को लूट लें, कैसे हम बॉस की उन्नति में हम बाधा बन जाएं। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि आज जो हमारा दुनिया है, आज जो हमारा समाज है वो दोस्तों बिल्कुल भी मानवता वाला नहीं है, बल्कि दोस्तों दानव वाला है। लोगों के अंदर क्या हो चुका है? लोगों के अंदर दानव वाला गुण आ चुका है। लेकिन ऐसे दोस्तों ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं जो कि मानवता के गुण को कायम रखे हैं, जो कि इंसानियत को जगा कर रखे हैं, परोपकार की भावना को जागृत करके रखे हैं। ऐसे मनुष्य हैं हमारे समाज में। अगर दोस्तों ऐसे मनुष्य नहीं होते तो हमारा समाज बिल्कुल भी नहीं चल पाता, हमारा जो सृष्टि है उसका संचालन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। यहाँ पर आइए हम बात करते हैं प्रस्तावना पर। देखिए इसमें कहा गया है मानव जीवन में परोपकार का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे मनुष्य जीवन में, हमारे मानव जीवन में परोपकार का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दोस्तों 84 लाख योनियों में एक मानव तन ही एक ऐसा तन है जिससे आप परोपकार कर सकते हैं, अर्थात दूसरों पर दया कर सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं। क्योंकि सहायता के लिए ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिए हैं, सहायता के लिए ईश्वर ने आपको दोस्तों 2 आंखें दी हैं। जानवर के भी 2 आंख हैं, लेकिन दोस्तों जानवर उतना सक्षम नहीं है दूसरों की मदद करने के लिए जितना सक्षम एक मनुष्य है।
जानवर उतना सक्षम नहीं होता दूसरों की मदद करने के लिए जितना कि एक मनुष्य है। दोस्तों, जानवर के अंदर जितना समर्थ होता है, उसके अंदर जितनी क्षमता होती है, जितनी शक्ति होती है, वो दोस्तों परोपकार करता है, वो दोस्तों मदद करता है। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि जो कुत्ता होता है वो क्या करता है कि अपने जान पर खेलकर अपने मालिक की जान बचाता है, या फिर जो मालिक के बच्चा है उसकी जान बचाता है। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक लड़की जो है वो क्या करती है कि बर्फ की सिल्ली पर चलती है, लेकिन अचानक से जो बर्फ का सिल्ली होता है वो टूट जाता है और लड़की उस बर्फ के नीचे चली जाती है, अर्थात उस सिल्ली के अंदर चली जाती है। और बर्फ के सिल्ली के नीचे क्या होता है, तो पानी होता है और ऊपर से केवल चट्टानें होती है बर्फ की। तो दोस्तों, जब वो अंदर चल जाती है तो सभी लोग उसको ढूंढने लग जाते हैं कि वो कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, लेकिन वो मिल नहीं पाती। तो जो दोस्तों पालतू कुत्ता उसका होता है, जिसको वो पाली हुई रहती है, वो क्या करता है कि बिना अपना जान का परवाह किए वो दोस्तों उसी गड्ढे में कूदता है जिस गड्ढे में दोस्तों वो गिर चुकी होती है लड़की। ठीक है, उसमें कूद कर दोस्तों वो क्या करता है कि अपने जाल पर खेलकर उस लड़की की जान बचाता है और दोस्तों वो अपना जान त्याग देता है, अर्थात उस लड़की की जान तो बचा देता है लेकिन वो अपनी जान दे देता है, क्योंकि वो उस बर्फ के तली के नीचे वो भुला जाता है। ठीक है, वो दब जाता है, उसे रास्ता नहीं मिल पाता बाहर आने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक जानवर होकर क्या किया, एक जानवर होकर दोस्तों उपकार की भावना को प्रदर्शित किया, अर्थात मदद किया, सहायता किया। उसने सहायता किस प्रकार से किया, तो दोस्तों अपना जान देकर। मैं ये नहीं कहता कि आप जान देकर, आप अपना जीवन देकर दूसरों की मदद करें, लेकिन आपके पास जो सामर्थ्य है, जो आपके पास शक्ति है, जितना आपके पास साधन है, आप उतना में ही दूसरों की मदद अवश्य करें। दूसरों की दोस्तों आप जो भलाई है, जो सहायता है, वो जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा कमाया गया जो धन है, जो दौलत है, जो वैभव है, जो पैसा है, जो संपत्ति है, जो ऐश्वर्य है, जो नाम है, जो आप लोगों का संपदा है, वो सब यहीं पर धरा रह जाएगा। आपके द्वारा किया गया जो उपकार है वही दोस्तों आपके साथ जाएगा। आप दोस्तों पूजा पाठ मत कीजिए, आप ईश्वर की भक्ति मत कीजिए, लेकिन दोस्तों आप दूसरों की मदद करते हैं अपनी जान पर खेलकर, या फिर आपके पास जो साधन है आप उसी साधन में दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। उसे कभी भी आप विषम परिस्थिति में छोड़कर नहीं भागते, उसका हर कदम पर आप साथ देते हैं। तो दोस्तों आपके द्वारा किया गया यह पुण्य कर्म ही आपका दोस्तों अच्छा सत्कर्म होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे ही लोगों का समर्थन कौन करते हैं, तो वो भगवान करते हैं, वो ईश्वर करते हैं। कोई पूजा पाठ कर रहा है, खूब धूप दिखा रहा है, दीपक दिखा रहा है, ईश्वर का बहुत ही ज़्यादा वो पाठ पढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी दूसरे के प्रति करुणा नहीं है, दूसरे के प्रति उसके अंदर दया की भावना नहीं है, वो दूसरों की मदद नहीं करता। अगर कोई भिखारी उसके द्वार पर चला है तो वो क्या करता है कि उस भिखारी को दुत्कार कर भगा देता है। तो क्या उसको पूरा परोपकार कहेंगे? आप ही बताइए। अगर आप एक लोटा अनाज उसको दे देते हैं या फिर एक रोटी ही सही आप उसे दे देते हैं तो आपका क्या घट जाता है? आप ही बताइए। लेकिन इस संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो कि दोस्तों एक रोटी तो दूर की बात है, एक रुपया का जो सिक्का होता है ना वो भी नहीं देते हैं, कंजूसी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे दोस्तों लोग हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन देखिएगा वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि मुर्गा को काट कर खाते हैं, खस्सी काट कर खाते हैं, यानी कि जीवों की हत्या करके वो खाते हैं। तो आप ही बताइए, उनके अंदर इंसानियत का गुण है? उनके अंदर मानवता का गुण है? अरे भाई, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, जब हम कोई चीज़ बना नहीं सकते, तो मिटाने का भी हक हमें ईश्वर ने नहीं दिया है। जब हम किसी को बिल्कुल भी जीवन दान नहीं दे सकते तो मृत्यु भी हमें बिल्कुल भी ईश्वर ने, उसका जान लेने का भी हक हमें ईश्वर ने नहीं दिया है। देखिए, जिस प्रकार से दोस्तों इस संसार में हम मनुष्यों को रहने का हक है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों इस संसार में मनुष्यों के अलावा कुल जितनी भी योनियां हैं, कुल जितने भी जीव प्राणी हैं, उनका भी इस संसार में रहने का हक है। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उनका प्राण लें, हम उनसे जीवन छीनें। लेकिन दोस्तों जो मनुष्य ऐसा करते हैं वो पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, उनके अंदर दया नहीं होता, वो कसाई होते हैं। और जो मनुष्य कसाई होता है, जो मनुष्य दोस्तों अधर्मी होता है, पापी होता है, वो कभी भी परोपकार की भावना नहीं रख सकता, वो कभी भी दोस्तों दूसरों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो शुरू से ही दोस्तों दूसरों का क्षति करते आया हुआ है। वो शुरू से ही दूसरों का दोस्तों हानि करते आया है, तो दूसरों की मदद वो कैसे कर सकता है? आप ही बताइए। तो देखिए, अगर हमें अपने समाज में, अपने देश में, अपने भगवान के सामने अगर
अगर एक अच्छा इंसान बनना है, कुछ मत बनिए, कुछ भी आप मत बनिए, ठीक है, कुछ भी मत बनिए और ना ही किसी दूसरे को आप बनाने की कोशिश कीजिए। कम से कम दोस्तों आप स्वयं एक अच्छा इंसान बनिए, स्वयं आप एक अच्छा दोस्तों मानव बनिए। जब आप स्वयं एक अच्छा मानव बन जाइएगा, स्वयं एक अच्छा इंसान बन जाइएगा, तो आपको देखकर दूसरा इंसान खुद बन जाएगा। अगर दूसरा नहीं बनता है तो अगर आप बन जाते हैं तो आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। अगर आप जब तक जिंदा रहते हैं, जब तक आपका बाबू इस संसार में शरीर चलता है, आपका बाबू जीवन जब तक इस संसार में रहता है, तब तक आप इस संसार में परोपकार करते हैं, आप दोस्तों दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हमेशा आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो दोस्तों आपके द्वारा किया गया यह सत्कर्म ही आपको दोस्तों ईश्वर तक पहुंचा देगा, यानी कि आपको ईश्वर की प्राप्ति करा देगा। लेकिन अगर आप दूसरों की मदद नहीं करते हैं, उसकी हेल्प नहीं करते हैं, आप देख कर भी कोई अगर विषम परिस्थिति में है, बहुत ही कष्टदायक परिस्थिति में है, और देख कर भी आपकी आंखें देख रही हैं कि वो विषम परिस्थिति में है, आप चाहते तो उसकी मदद कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो ऐसे में आप पाप के भागी बनते हैं, ऐसा हमारा धर्म कहता है। क्योंकि धर्म में बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य अपनी आंखों से देखता है कि कोई भी विषम परिस्थिति में है, कोई कष्ट में है, कोई बहुत ही दुखित अवस्था में है, और आप देखकर उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, आपके पास साधन है, आपके पास उतना साधन है जिससे कि आप उसकी मदद कर सकें, लेकिन फिर भी आप उसकी मदद नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप पाप के भागीदार बनते हैं, आप पापी होते हैं। आप दोस्तों इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो भीष्म पितामह है ना, भीष्म पितामह, तो उनके पास दोस्तों पावर था, सत्ता था, लेकिन उन्होंने दोस्तों पावर सत्ता होते हुए भी जो द्रौपदी का लाज है वो नहीं बचाया था। यानी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने दोस्तों नहीं रोका था चीरहरण होने से। तो चीरहरण होने से जब उन्होंने नहीं रोका था, जब द्रौपदी के तन से वस्त्र को छीना जा रहा था, तो जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो दोस्तों वो पाप के भागीदार बने थे और इसलिए उन्हें कष्ट मिला था, बाणों की सैया मिला था। और साथ ही दोस्तों उन्होंने एक सांप को भी क्या किया था कि कांटों पर फेंक दिया था, ठीक है। तो सांप को कांटे पर फेंकने के कारण जितना कांटा सांप के देह में चुभा था, उतना ही बार दोस्तों उनके शरीर में भी चुभा था और उन्हें भोग भोगना पड़ा था। किसे? तो भीष्म पितामह को। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कर्ण का, तो कर्ण ने भी अपने नेत्रों से देखा था, कर्ण ने अपने नेत्रों से देखा था अपनी भाभी का चीरहरण होते हुए, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया, वहां पर कोई भी दोस्तों उसने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। अगर दोस्तों कर्ण चाहता तो वो द्रौपदी का चीरहरण होने से रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, तो उसे भी दोस्तों अपने उस पाप का जो फल है वो चुकाना पड़ा था, ठीक है। तो देखिए, हमें कभी भी अगर समय मिले दूसरों की मदद करने का, दूसरों की सहायता करने का, तो हमें कर देना चाहिए। हो सकता है कि आज हम हैं, हो सकता है कि कल हम ना रहें, जीवन का कोई भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक उपकार करते हैं, अगर आप एक उपकार करते हैं, तो आपके द्वारा किया गया जो उपकार है, यही उपकार दोस्तों आपके खाते में जमा हो जाता है, यानी कि आपके पुण्य कर्म में चला जाता है, और जो आपके पिछले बुरे कर्म होते हैं वो भी दोस्तों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भगवान की पूजा पाठ भक्ति आराधना नहीं करते, तो कम से कम अपने जीवन में इंसानियत की भावना रखें और दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। दोस्तों कोई भी अगर आपसे मदद मांग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास वो साधन है जिससे कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। आपके पास वो दोस्तों एक आप समझ सकते हैं कि आसरा लेकर आया है। कोई भी इंसान अगर आपके पास मदद के लिए आता है, तो दोस्तों आपको भगवान के रूप में देख कर आता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि मनुष्य है, कोई अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है, किसी बाबू अगर कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसके परिवार वाले क्या करते हैं, उसके परिवार वाले भगवान के सामने मन्नतें करते हैं, उनके सामने दोस्तों आग्रह करते हैं, भगवान से काफ़ी प्रार्थना करते हैं कि उनका जो सदस्य है वो ठीक हो जाए, उनकी जान मिल जाए, ठीक है, अर्थात तो वो सही सलामत हो जाए, उनको बिल्कुल भी कुछ ना हो, ऐसा वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो भगवान से भीख मांग रहे हैं, वो भी तो भगवान से कुछ मांग ही ना रहे हैं। तो आपके पास अगर कोई मांगने के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके लिए क्या है, तो भगवान है। और भगवान कभी भी अपने भक्त को, भगवान कभी भी अपने शरण में आए हुए भक्त को बाबू खाली नहीं जाने देते हैं। अगर आपके पास कोई आया है, आपके पास जो साधन है, आप उसी साधन में उसकी झोली भरने का प्रयास करें। अगर दोस्तों आपके पास साधन नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको ऐसे व्यक्ति से भेंट करा दें जिससे कि उसका जो काम है वो पूरा हो जाए, ठीक है। किसी भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं, बात है समझ में। जैसे कि मानकर चलते हैं दोस्तों,
आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मानकर चलते हैं कि कोई एक लड़की है और लड़की के शादी के लिए पिता के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आपके पास आया है कुछ पैसों के लिए, ठीक है, कुछ पैसों के लिए आपसे दोस्तों वो मांग कर रहा है कि आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। तो आपके पास अगर अर्थ है, आपके पास अगर पैसों का साधन है तो आप हेल्प दोस्तों बिना किसी स्वार्थ भावना के कर दीजिए। ये भावना रख कर मत कीजिए कि हम जो पैसे दे रहे हैं उसको फिर ये लौटाएंगे, ये भावना रख कर आप बिल्कुल भी मदद मत कीजिए। लौटा दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लौटाएं तो आप यहां पर दोस्तों निस्वार्थ की भावना रख दीजिएगा, ठीक है। साधन है तो कीजिए और नहीं साधन है तो दोस्तों आप उनसे हाथ जोड़ लीजिए और कहिए कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मेरे पास पैसों का कोई भी साधन नहीं है, लेकिन अगर आप कहिएगा शरीर से कुछ भी मदद करने के लिए आपकी बेटी की शादी में, जैसे कि मानकर चलते हैं आप उनके बेटी की शादी में आप कुर्सी सजा सकते हैं या आपके पास जो प्रतिभा है जैसे कि जयमाल सजाना है, आपके पास प्रतिभा है तो आप फ्री में वो काम कर सकते हैं, तो ये भी एक हेल्प हो जाएगा। या फिर आपके पास कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा दोस्त है आपके पास जो पैसा दे सकता है तो आप उनके पास भी उनको लेकर जा सकते हैं जहां से उनको पैसे की प्राप्ति हो जाए और उनका काम हो जाए। बात है समझ में, जितना साधन आपके पास है आप उसी साधन में दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बोला गया है दोस्तों यहाँ पर मानव जीवन में परोपकार का बहुत महत्व होता है, समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया ना सबसे बड़ा जो धर्म है वो होता है मानवता का, इंसानियत का, और इंसानियत के बाद अगर कोई दूसरा धर्म है तो वो है दोस्तों परोपकार का। और परोपकार उसी में होगा जिसके अंदर इंसानियत होगी, जिसके अंदर मानवता का गुण होगा। जिसके अंदर मानवता का गुण नहीं होगा उसके अंदर दोस्तों बिल्कुल भी परोपकार भी नहीं होगा। आगे कहा गया है ईश्वर ने प्रकृति की रचना इस तरह से की है कि आज तक परोपकार उसके मूल में ही काम कर रहा है। भगवान ने जो बाबू प्रकृति की रचना किया है, जो इस सृष्टि की रचना किया है, तो बाबू भगवान ने इस सृष्टि की रचना इस तरीके से किया है कि वो दूसरों की मदद करते ही हैं। भगवान ने इस संसार का, इस सृष्टि का इस तरीके से रचना किया है कि ये दूसरों की ही मदद करते हैं, स्वयं बिल्कुल भी अपना मदद नहीं करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें सूर्य का, तो सूर्य क्या करते हैं? सूर्य दोस्तों स्वयं तो प्रकाशित होता ही है, लेकिन दोस्तों अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित करता है, अर्थात इस संसार को प्रकाशित करता है। दोस्तों सूर्य को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बताइए हम भगवान सूर्य को कुछ देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं दोस्तों। वो तो धर्म के अनुसार हम भगवान सूर्य को जल देते हैं, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हम भगवान मानकर, सूर्य को भगवान मानकर हम उन्हें जल देते हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते या फिर जो लोग हिंदू सनातन धर्म से संबंधित नहीं होते हैं, दूसरे धर्म से संबंधित होते हैं, तो क्या वो भगवान सूर्य को जल देते होंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। भगवान सूर्य हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन बदले में हमें प्रकाश देते हैं और उनके प्रकाश से ही हम जीवित हैं, उनके प्रकाश से ही हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, उनके प्रकाश से ही दोस्तों हमें अनाज की प्राप्ति होती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो पृथ्वी जम जाएगी, पृथ्वी ठंडी पड़ जाएगी, अनाज का बिल्कुल भी पैदावार नहीं हो पाएगा, जितने सारे पेड़ पौधे हैं वे सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों सूर्य के ना होने से जो आपका सौर मंडल में जितने सारे ग्रह हैं, सौर मंडल में जितने सारे ग्रह हैं वे सभी के सभी दोस्तों अपने अक्ष को छोड़कर, अपने ध्रुव को छोड़कर इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सूर्य के कारण ही सभी के सभी ग्रह क्या हो रहे हैं? सभी के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य अगर सौर मंडल के केंद्र से हट जाए तो सभी ग्रहों का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा और ग्रह नष्ट भी हो जाएंगे, पृथ्वी भी हमारा जो है वो दोस्तों नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें पेड़ का, तो पेड़ क्या करता है? पेड़ दोस्तों हमें छाया प्रदान करता है, पेड़ से हमें छाया की प्राप्ति होती है। पेड़ हमसे कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन बदले में हमें दोस्तों छाया प्रदान करता है और बदले में हमें फल देता है। फल जो है वो पेड़ स्वयं नहीं खाता है, जो पेड़ है वो स्वयं से फल नहीं खाता, ठीक है, वो बिल्कुल भी फल का उपयोग नहीं करता, लेकिन उसमें जो फल फूलते हैं वो दोस्तों हमें प्रदान करता है ताकि हम अपना पेट भर सकें। तो ये भी एक उपकार की भावना हो गई। जो पेड़ पौधा है वो क्या कर रहा है? वो दोस्तों उपकार कर रहा है, ठीक है। अगर हम पेड़ पौधों की लकड़ियाँ को काट दें, अगर हम पेड़ पौधों को काट दें तो हमें उनसे लकड़ी की प्राप्ति होती है, तो लकड़ी से भी हम बहुत प्रकार के उपयोग कर सकते हैं। अर्थात जो हमें दोस्तों ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा
साधन जिसमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, हम उस साधन में लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो उपकार कर रहा है हमें कभी भी उसका क्षति नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ पौधों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। अगर हमें 5 पेड़ काटे तो दोस्तों हमें 10 पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पेड़ों को दिन प्रतिदिन काटते चले जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दोस्तों हम पाप के भागीदारी बनते चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों चंद्रमा की रोशनी का, तो जो चंद्रमा है वो क्या करता है कि अपनी रोशनी से शीतलता प्रदान करती है। रात में देखिएगा चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो क्या करता है कि पृथ्वी को शीतलता प्रदान करती है, पृथ्वी को ठंडक प्रदान करती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों धरती का, तो धरती को हम क्या देते हैं, धरती को दोस्तों हम लोग देते हैं कचरा, तो बहुत प्रकार के दोस्तों हम लोग कूड़ा करकट देते हैं धरती को। ठीक है, धरती में ही देखते हैं आप लोग मल मूत्र का, देखिए इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है या फिर मनुष्य है, वो क्या करते हैं, धरती में ही मल मूत्र का त्याग करते हैं। धरती पर ही दोस्तों मकान बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, कई प्रकार की वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब धरती पर ही बनता है। आज जितने सारे कूड़ा करकट है वो सब जाकर धरती के गर्भ में ही दोस्तों जाकर संचित होता है, धरती के गर्भ में ही दफना दिया जाता है। जितने सारे दोस्तों मरने वाले माल मवेशी होते हैं उसे भी धरती के गर्भ में ही दबा दिया जाता है। धरती में ही दोस्तों जितने सारे कचरा है उसको समाहित कर दिया जाता है। लेकिन बदले में जो धरती है वो हमें क्या देती है, वो हमें रहने के लिए आश्रय देती है। बदले में धरती हमें क्या देती है, तो दोस्तों हमें अपना पेट भरने के लिए फसल देती है। फसल यानी कि अनाज प्रदान करती है। बात आया समझ में? तो ये भी क्या हुआ, तो एक उपकार हुआ। जो निर्जीव वस्तु है वो दोस्तों परोपकार का काम कर रही है। जो निर्जीव वस्तु है जिसके अंदर जो निर्जीव वस्तु है जिसके अंदर कोई चेतना नहीं है वो भी क्या कर रही है, तो दोस्तों परोपकार का काम कर रही है। और हमारे अंदर तो चेतना है, हमारे अंदर तो जीवन है, और हमारे अंदर जीवन होते हुए भी यदि हम परोपकार का काम ना करें, दूसरों की सहायता या मदद ना करें, तो दोस्तों हमें इंसान होने पर लालत है, हमें मनुष्य होने पर लालत है। हमें दोस्तों ऐसा काम करना चाहिए अपने इस संसार में, ताकि मरने के बाद हम अपने ईश्वर के सामने मुंह दिखा सके, हम कह सके कि ईश्वर ने, हम कह सके अपने भगवान को कि हे प्रभु आपने मुझे जो 2 आंखें दी थी, मैंने उन दोनों आंखों से देखकर जो भी कष्ट वाले व्यक्ति थे, जो भी मतलब विषम परिस्थिति में या फिर दुख में फंसे हुए जो व्यक्ति थे, मैंने उनका मदद किया था। आपके द्वारा दिए गए इन 2 हाथों से, मैंने अपने इन 2 पैरों से आपके जहाँ जहाँ पर अच्छे जहाँ जहाँ पर स्थल है, धर्म स्थल है, जहाँ जहाँ पर दोस्तों धर्म स्थल है, वहाँ पर मैंने धर्म स्थल पर जाकर आपका पूजा पाठ किया था, आपका भक्ति किया था। और वहाँ पर जो भी गरीब व्यक्ति थे, जो भी लाचार व्यक्ति थे, मैंने उनकी थोड़ी बहुत मदद की थी। ऐसा हम भगवान के सामने अपनी वाणी रख सकें, ऐसा कर्म हमें मरने से पहले कर देना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हमें बात करें धरती का तो हो ही गया, इसी प्रकार से हम बात करें आकाश का। आकाश को हम क्या देते हैं, तो दोस्तों केवल और केवल प्रदूषित वायु। हम आकाश को प्रदूषित वायु देते हैं इससे बाबू, इस पूरे संसार में, ठीक है, विश्व में जितने भी देश है हर जगह कारखाना होगा। तो दोस्तों कारखाना से निकलने वाले जो धुएं हैं वो कहाँ जाते हैं, तो वो जाते हैं हमारे वायुमंडल में, हमारे आकाश में। लेकिन दोस्तों इतने सारे गंदगी को लेने के बावजूद भी, इतने सारे दोस्तों जो गंदी धुआं है उनको लेने के बावजूद भी जो आकाश है वो क्या करता है, वो दोस्तों बदले में हमें बाबू बारिश प्रदान करता है। बारिश के कारण क्या होता है, बारिश के कारण दोस्तों हमें पीने के लिए पानी प्राप्त होती है। बारिश के कारण हमें पीने के लिए पानी प्राप्त होती है, और साथ ही जो खेतों में अनाज लगाए जाते हैं उनका अच्छी तरीके से पैदावार हो पाता है। और इसी प्रकार से दोस्तों जहां पर जल की कमी हो जाती है वहां पर जल की पूर्ति होती है बारिश के कारण ही। बारिश के कारण ही दोस्तों जितने भी जीव जंतु होते हैं वो प्यास से बाबू अपना जो प्यास होता है उसको बुझा लेते हैं। ठीक है, इस संसार के जो भी जीव जंतु पशु पक्षी या प्राणी प्यास से काफी पीड़ित होते हैं वो अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। तो इतना ज्यादा उपकार करते हैं निर्जीव वस्तु, हमारे प्रकृति के जो निर्जीव वस्तु हैं वो भी दोस्तों उपकार करते हैं। जल की बात करें नदी की धारा का, तो दोस्तों जो नदियां होती हैं वो क्या करती है, हमसे कुछ भी नहीं लेती। हम क्या करते हैं, नदी में दोस्तों राख बहा देते हैं अस्थि के नाम पर, हम नदी में कचरा फेंक देते हैं, हम नदी में कपड़ा फेंक देते हैं, हम नदी में पूजा पाठ की सामग्री बिक देते हैं, हम नदी में दोस्तों लाश भी बहवा देते हैं। जो जला हुआ आधा अधूरा जो लाश है या फिर जो माल मवेशी है मरा हुआ उसको हम नदी में डाल देते हैं।
देते हैं, गंगा में डाल देते हैं। लेकिन इसके बदले जो गंगा है, जो दोस्तों नदियाँ हैं, वो हमें क्या प्रदान करती है? तो पीने के लिए शुद्ध जल प्रदान करती है। तो इतना उपकार कर रही है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इनकी रक्षा करें, हम भी इनकी देखभाल करें, हम भी नदियों को दूषित होने से बचाएं, हम भी पेड़ पौधों को कटने से बचाएं, हम भी आकाश को गंदा होने से बचाएं, वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाएं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों महर्षि दधीची का, आपने नाम सुना होगा। जो महर्षि दधीची है, उन्होंने दोस्तों क्या किया था कि अपना हड्डी का त्याग किया था, अपने अस्थियों का त्याग किया था। क्या करने के लिए? तो राक्षसों का संहार करने के लिए। राक्षसों का संहार करने के लिए दोस्तों उन्होंने अपने अस्थियों का त्याग कर दिया था। महर्षि दधीची की हड्डी से ही क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। उसी वज्र से जो इंद्र है, जो भगवान है, उन्होंने राक्षसों का वध किया था और स्वर्ग को राक्षसों से मुक्त करवाया था। इस संसार का कल्याण किया था दोस्तों किसने? तो दधीची ऋषि ने अपने अस्थि का त्याग करके। बहुत सारे आज दोस्तों आप मनुष्य देख सकते हैं जो कि कुछ ना कुछ दोस्तों वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दोस्तों वो दान देते रहते हैं। दान देना चाहिए। दान दोस्तों बहुत ही बड़ा एक धर्म होता है, ठीक है। दान से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास जो सामर्थ्य है उसी के अनुसार अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह आपका एक बहुत ही बड़ा पुण्य वाला काम हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, कहा गया इसमें परोपकार प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है। परोपकार जो है वो है बाबू क्या? तो परोपकार प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है। जिस तरह से वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है, नदी अपना पानी नहीं पीती है, सूर्य हमें रोशनी देकर चला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हमें भी बिना किसी स्वार्थ के जो भी आप दोस्तों जो आप सूर्य देख रहे हैं, जो आप नदी का पानी देख रहे हैं, जो आप पेड़ पौधा देख रहे हैं, जो आप दोस्तों आकाश देख रहे हैं, जो आप दोस्तों धरती देख रहे हैं, ये निस्वार्थ भावना से आपकी मदद कर रही हैं, ठीक है। बिना किसी स्वार्थ के आपकी दोस्तों मदद कर रही हैं, आपकी भलाई कर रही हैं, आप पर दया कर रही हैं, आपकी सहायता कर रही हैं। लेकिन दोस्तों हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर स्वार्थ की भावना आ जाती है कि हम अगला का मदद कर रहे हैं तो उसके बदले अगला हमको क्या देगा, ठीक है। हमारे अंदर स्वार्थ की भावना आ जाती है कि अगर हम दूसरे की मदद कर रहे हैं तो उसके बदले अगला हमें क्या देगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी भावना नहीं रखना चाहिए। अगर आप दोस्तों स्वार्थ की भावना से ही दूसरों की मदद कर रहे हैं तो मत कीजिए, मत कीजिए। जब स्वार्थ की भावना से ही आप दूसरों की मदद कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया जो मदद है, आपके द्वारा किया गया जो परोपकार है, वो बिल्कुल भी सत्कर्म में नहीं गिना जाएगा। अपने अंतरात्मा में यदि आप निस्वार्थ भावना रखते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपका जो किया हुआ परोपकार है वो सत्कर्म की भावना में गिना जाएगा। आज के जो लड़का लड़की है, जैसे कि मानकर चलते हैं एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की एक लड़का से हेल्प मांग लेती है, ठीक है, एक लड़की जो है वो लड़का से हेल्प मांग लेती है। बहुत ही ज़्यादा दोनों में दोस्ती हो जाता है और हो सकता है पढ़ाई के लेकर या कहीं जाने को लेकर वो लड़की क्या करती है कि लड़का से हेल्प मांग लेती है, मदद मांग लेती है। अब ये लड़का क्या करता है कि अपने हेल्प के बदले, सारे लड़के ऐसे नहीं है, मैं कुछ लड़कों की बात कर रहा हूँ। अब ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है कि वो बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है या तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना है। अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा मदद किया है, मैंने तुम्हारा हेल्प किया है। बात है समझ में? तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो लड़की होती है वो मजबूर हो जाती है, उसकी रीढ़ी रहती है ना, उसकी रीढ़ी रहती है। आप देखे होंगे फिल्म उलिम में, देखे होंगे फिल्म उलिम में जो मुंशी होते हैं, देखिए दोस्तों एक पति पत्नी रहता है और एक पति पत्नी में जो पति है बाबू उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हो जाता है भर्ती हॉस्पिटल में। तो पत्नी को दोस्तों डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कहीं से भी 10 लाख रुपया लाना है अपने पति के ऑपरेशन के लिए। तो पत्नी क्या करती है, हर जगह जाती है, क्या लाने के लिए? तो 10 लाख रुपया लाने के लिए, लेकिन कोई भी उसे पैसा नहीं देता। लेकिन जब एक मुंशी जी के पास जाती है तो मुंशी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी कुछ देना होगा। तो पत्नी बोली, जो पति की पत्नी थे, जो औरत थी, वो बोली कि मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, बस आप मेरी पति की जान बचा लीजिए, ठीक है। तो मुंशी जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना तन मुझे सौंपना है। अगर तुम मुझे अपना तन दे देती हो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दे दूंगा, ठीक है। तो वो क्या करती है दोस्तों, उसे अपना पति का जान बचाना होता है। तो वो लड़की क्या करती है, वो औरत क्या करती है कि अपना जिस्म, अपना दोस्तों जो तन है वो उस मुंशी को सौंप देती है। तो आप ही बताइए, मुंशी ने तो मदद किया, मुंशी ने 10 लाख रुपए से तो मदद किया, लेकिन दोस्तों उसके द्वारा किया गया जो मदद है वो क्या निस्वार्थ था? बिल्कुल भी निस्वार्थ नहीं था। कैसा था? तो स्वार्थ वाला था।
स्वार्थहीनता वाला था। तो दोस्तों जब उसकी ये भावना स्वार्थ वाली थी तो उसके द्वारा किया गया जो परोपकार है वो बिल्कुल भी दोस्तों नहीं गिना जाएगा, किसमें, तो सत्कर्म में। बात आया समझ में। चलिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने अपने समाज में देखा होगा, आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारे ऐसे उदाहरण। आगे आते हैं, कहा गया है इसी तरह से प्रकृति अपना सर्वस्व हमको दे देती है, यानी अपना सब कुछ हमें दे देती है। भगवान शिव किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है। भगवान शिव इस संसार के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया था, तो विष का पान किया था। दोस्तों अगर भगवान शिव विष का पान नहीं करते, समुद्र मंथन के समय भगवान शिव यदि विष का पान नहीं करते तो बाबू उस समय जो सृष्टि होती वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाती। भगवान शिव दोस्तों बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, इस संसार की रक्षा करते हैं। माता काली से भी उन्होंने रक्षा की थी इस संसार को, ठीक है। जब माता काली रौद्र रूप धारण कर ली थी और दुष्टों का संहार करते करते पूरे सृष्टि का विनाश करती चली गई थी, तो दोस्तों ऐसे में जो भगवान शिव थे उन्होंने माता काली के चरणों में अपने आप को लेटकर इस संसार को बचाया था, ठीक है। अपने आप को लेटाकर इस संसार को बचाया था। इसी प्रकार से बात करें दोस्तों भगवान शिव के गंगा के लिए, तो गंगा माँ दोस्तों, गंगा माँ को जब भागीरथी धरती पर लेकर आ रहे थे तो दोस्तों माता गंगा से क्या था कि पूरा का पूरा जो संसार था वो दोस्तों जलमग्न हो चुका था, यानी कि पूरा का पूरा जो सृष्टि था वो जल से भर गया था। तो माँ गंगा को किसने अपने जटा में बांधा था, तो भगवान शिव ने माता गंगा को अपने जटा में स्थान देकर इस संसार को बचाया था, ठीक है। कई प्रकार से भगवान शिव मदद करते हैं, तो हमें भगवान शिव से सीखना चाहिए। हमारे अंदर जो आदर्श होना चाहिए, हमारे अंदर जो गुण होना चाहिए वो भगवान के जैसा होना चाहिए, वो प्रकृति के वस्तुओं के जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। आगे आते हैं दोस्तों, देखिए कहा गया है वह हमें इतना कुछ देती है लेकिन बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान परोपकार से की जाती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके धन दौलत रुपया पैसा उसके कपड़े से नहीं किया जाता, उसके दोस्तों वैभव से नहीं किया जाता, बल्कि उसके परोपकार से किया जाता है। आपके पास धन दौलत रुपया पैसा या आपके पास दोस्तों नाम शोहरत हो या ना हो, अगर आप दानी हैं, अगर आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दोस्तों दया है, आप दूसरों की मदद करना जानते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते आए हैं, तो आपसे बड़ा महान पुरुष कोई भी नहीं है। आपसे बड़ा जो दानी पुरुष है, आपसे बड़ा जो अच्छा पुरुष है वो कोई भी नहीं है। आगे कहा गया है जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है वह अच्छा व्यक्ति होता है। दोस्तों अगर हम बात करें राजा हरिश्चंद्र का, तो राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए, ठीक है, सत्य की मदद करने के लिए उन्होंने क्या किया था, सत्य की मदद की थी, सत्य की भलाई की थी, सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया था। सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया था। तो दोस्तों अगर बाबू भगवान राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं लेते हैं तो ऐसे में क्या सत्य की रक्षा होती, बिल्कुल भी नहीं होती। संसार गवाह है, ये सृष्टि गवाह है कि राजा हरिश्चंद्र के जैसा दूसरा कोई भी इस संसार में जन्म नहीं लेगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट, अपना वैभव सब कुछ त्याग कर दिया था, केवल किसके लिए, तो सत्य की रक्षा के लिए। तो दोस्तों सारा कुछ दान करके उन्होंने सत्य की रक्षा की थी, अर्थात सत्य की मदद की थी, सत्य को बिल्कुल भी झुकने नहीं दिया था। बात आया समझ में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है, इसमें जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है वह अच्छा व्यक्ति होता है, यानी कि एक अच्छा मानव होता है, एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति होता है, उसके अंदर मानवता का गुण होता है। जिस समाज में दूसरों की सहायता करने की भावना जितनी अधिक होगी वह समाज उतना ही सुखी और समृद्ध होगा। दोस्तों यदि हमारे समाज में मदद करने की भावना हो जाएगी एक दूसरे के प्रति, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी धर्म के, दोस्तों अगर हमारे समाज में बाबू मदद करने की भावना अगर जागृत हो जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि हमारा समाज कितना सुंदर बन जाएगा, हमारा समाज कितना सुंदर दिखने लग जाएगा। दोस्तों मदद करने से पहले हमारे अंदर बिल्कुल भी असमानता नहीं होना चाहिए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि वो व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पेशा का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा का है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। हमारा जो मानवता का धर्म है वो यही कहता है
कि हमें सबसे पहले इसकी जान बचानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी सबसे पहले जान बचाएंगे, ना कि हम उसका धर्म, उसकी जाति, उसकी कोटि का पता लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। बात आया समझ में? तो दोस्तों, समाज के जब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरों की जब हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरों की मदद करने लग जाएंगे, समझना, दूसरों नहीं, दूसरे ना, जब समाज के, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों एक दूसरे के प्रति मदद की भावना रखेंगे, एक दूसरे के प्रति मदद करने लग जाएंगे, तो हमारा समाज बहुत ही समृद्ध हो जाएगा। हमारे समाज में कोई भी दुखित नहीं होगा, और हमारे समाज में जो विभिन्न धर्मों के लोग होंगे, जो विभिन्न जातियों के लोग होंगे, उनके अंदर मजबूती आ जाएंगी, उनके अंदर एकता आ जाएगी। ठीक है, आप अगर दोस्तों उच्च जाति के हैं और निम्न जाति वाला कोई व्यक्ति अगर विषम परिस्थिति में है, काफ़ी अगर कष्टदायक स्थिति में है, आप उसकी मदद करते हैं, तो वो व्यक्ति जीवन भर के लिए आपका ऋणी बन जाएगा। ठीक है, आप हिंदू धर्म के हैं और मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति अगर बाबू किसी विषम परिस्थिति में फंसा है या काफ़ी मुश्किल में बाबू वो फंसा हुआ है, तो आप उसकी मदद करते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए आप भगवान बन जाते हैं। उस व्यक्ति के लिए दोस्तों आप एक तरीके से अच्छा व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, आदर्श व्यक्ति बन जाते हैं, वो आपको अपने जीवन का आदर्श मान लेता है। ठीक है, आगे है, जिस समाज में दूसरों की सहायता करने की भावना जितनी अधिक होगी, यह तो बता चुके हैं। परोपकार की भावना मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण होता है। परोपकार की भावना क्या होता है? मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण होता है। कहा गया है आगे, परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है पर और दूसरा है उपकार। तो मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता चुका है दोस्तों। यहाँ पर मैंने बताया है आप लोगों को कि पर का अर्थ होता है दूसरा और उपकार का अर्थ होता है सहायता करना या फिर मदद करना या फिर भलाई करना। ठीक है, कहा गया है, जब मनुष्य खुद की या स्वयं की संकुचित सीमा से निकलकर दूसरों की या पर के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान दे देता है, उसे ही परोपकार कहा जाता है। परोपकार की भावना ही मनुष्यों को पशुओं से अलग करती है। नहीं तो भोजन और नींद तो पशुओं में भी मनुष्य की तरह पाए जाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों पशु जीव जंतु सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और भोजन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों मनुष्य भी सोते हैं और भोजन करते हैं और बच्चा पैदा करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से सारी क्रियाएं जीव जंतु करते हैं, उसी प्रकार से अगर आप भी सारी क्रियाएं उनके जैसा ही करेंगे, तो आप में और जीव जंतुओं में क्या फर्क रहेगा? आप ही बताइए। पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, जीव प्राणियों में और आप में क्या फर्क रहेगा? आपका गुण, आपके विचार, आपके आदर्श जीव जंतुओं से अलग होना चाहिए, क्योंकि आप मानव हैं, आप इंसान हैं, आप भगवान के स्वरूप हैं। स्वरूप कहने का मतलब है भगवान का जैसा दोस्तों आकृति है, वैसा ही दोस्तों आपका भी है। भगवान के भी दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं। जैसे राम के दो हाथ हैं, जैसे श्री कृष्ण के दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने इस संसार में आकर दोस्तों दूसरों की मदद, दूसरों की सहायता, धर्म की रक्षा अपने शक्ति से नहीं किया था, बल्कि दोस्तों एक निश्चित दायरे में रहकर किया था, मानवता के अंदर रहकर ही किया था। भगवान चाहते ना, भगवान राम चाहते हैं तो एक क्षण में ही पता लगा लेते हैं कि जो माता सीता है, भगवान राम चाहते हैं तो बाबू एक क्षण में ही पता लगा लेते हैं कि जो माता सीता है वो कहाँ गई है, रावण ने उसको कहाँ लेकर गया है। लेकिन दोस्तों उनको पता लगाने में बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। किनको? तो भगवान राम को। वो चाहते तो दोस्तों अपने ही केवल शक्ति से, उन्हें बिल्कुल भी बजरंगबली की या फिर बानरों की सेना की या फिर दोस्तों किसी और बड़े बड़े सेनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान विष्णु के पास, भगवान राम के पास अनंत शक्तियाँ है। उनके पास इतना बड़ा शक्ति है, उनके पास इतनी शक्तियां है कि वो पूरे सृष्टि को ही तबाह कर देते हैं, पूरे सृष्टि को ही बाबू नष्ट कर देते हैं, इतनी उनके पास शक्ति है। तो क्या बाबू जिस भगवान के पास इतनी शक्ति है, वो क्या अपनी पत्नी का पता नहीं लगा सकते हैं? वो क्या एक तुच्छ राक्षस को नहीं मार सकते हैं? लेकिन दोस्तों वो सीमा में रहकर काम करना चाहते थे। वो मानव तन लेकर इस संसार में जन्म लिए थे। कौन? तो भगवान राम। तो वो मानव तन के अनुसार ही काम कर रहे थे। जितना शक्ति मानव के पास होता है उतना ही शक्ति से भगवान राम चल रहे थे। बात आया समझ में? तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं कि जब एक भगवान राम मानव तन को पाकर पुनः से भगवान बन गए, तो क्या हम मानव तन से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? अरे भगवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो दूर की बात है, कम से कम हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ईश्वर तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें ईश्वर के गुणों को फॉलो करना होगा। उनके जो भी गुण हैं, उनके जो भी चरित्र हैं, उनके चरित्र को अपने जीवन में अपनाना
होगा। जो भगवान बुद्ध है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दोस्तों भगवान बुद्ध जिनका बचपन का नाम क्या था, भगवान बुद्ध जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बात है समझ में। सिद्धार्थ दोस्तों क्या करते हैं कि वो मदद करते हैं किसका, तो हंस का। ठीक है, आप सभी को पता है कि जब उनका भाई हंस को बाबू मार देता है तो हंस क्या होता है, गिर जाता है। लेकिन उस हंस की रक्षा कौन करता है, तो सिद्धार्थ करते हैं। ठीक है, तो जब बाबू वो जाकर अपने पिता के सामने बोलते हैं कि मेरे भैया ने एक सेकेंड, जब सिद्धार्थ जाकर बाबू राज दरबार में अपने पिताजी से कहते हैं कि मुझे ये हंस चाहिए, तो बाबू उनके पिताजी कहते हैं कि यह हंस तुम्हारा नहीं है बल्कि तुम्हारे भाई का है। तो वो कहते हैं कि मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। तो दोस्तों इसी बात पर सिद्धार्थ को हंस दिया जाता है और सिद्धार्थ क्या करते हैं कि उस हंस की रक्षा करते हैं, उसे एक नया जीवन देते हैं। बात है समझ में। हमें भी पशु पक्षियों को बाबू हमें मरने से बचाना चाहिए। ठीक है, हमें पशु पक्षियों को बिल्कुल भी मारकर नहीं खाना चाहिए। उनके अंदर भी जीवन होता है, जितना पीड़ा हमें होता है उतना ही पीड़ा उन्हें भी होता है। उनके अंदर भी दोस्तों, उनके अंदर भी बाबू बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है अगर हम उन्हें मारते हैं, काटते हैं, उनके पंखों को छीलते हैं या उन्हें दर्द देते हैं तो। ठीक है, हमें कभी भी पशुओं को असहनीय दर्द नहीं देना चाहिए। हो सके तो हमें पशुओं पर दोस्तों दया करना चाहिए, खाने के लिए कुछ देना चाहिए उन पर दोस्तों। हमें दोस्तों उन पर दया करना चाहिए। ठीक ना, हो सके तो यही हमारा मानवता का गुण है। आगे है, दूसरों का हित चाहते हुए ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियां भी दान में दे दी थी। एक कबूतर के लिए महाराज शिवी है बाबू। देखिए ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, दधीची वाला मैंने आप सभी को बता चुका है। आगे कहा गया है, एक कबूतर के लिए महाराज शिवी ने अपने हाथ तक का बलिदान दे दिया था। दोस्तों एक महाराज शिवी है, उन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना हाथ तक का भी बलिदान दे दिया था। तो दोस्तों अपने जान पर खेलकर ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे धरती पर जन्म लिए हैं जिन्होंने बाबू धर्म की रक्षा की है, अर्थात उन्होंने भलाई किया है, मदद किया है, परोपकार किया है। आगे है, गुरु गोविंद सिंह जी धर्म की रक्षा करने के लिए खुद और बच्चों के साथ बलिदान हो गए थे। धर्म की रक्षा करने के लिए क्या हो गए थे, तो अपने सहित अपने दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो अपने और अपने परिवार के साथ बलिदान हो गए थे। कौन, तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी क्या करने के लिए, तो धर्म की रक्षा करने के लिए। ठीक है, आगे है, इसमें ऐसे अनेक महान पुरुष हैं जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हैं दोस्तों, हमारे प्राचीन काल से लेकर आज इस वर्तमान समय तक बहुत सारे ऐसे मनुष्य हुए हैं जिन्होंने इस समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना जान तक भी दे दिया था। हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी का, ठीक है, जैसे कि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक हो गए, झांसी की रानी हो गई, वीर शिवाजी हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, महाराणा प्रताप हो गए। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का या फिर महात्मा गांधी का या संभाजी महाराज का, तो ये दोस्तों ऐसे ऐसे थे। या फिर हम बात करें अशोक सम्राट का, ये ऐसे ऐसे दोस्तों महापुरुष थे, ऐसे ऐसे सम्राट थे, ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने जान पर खेलकर हमारे इस देश की रक्षा किए थे, हमारे इस देश की भूमि की रक्षा किए थे। हम बाबू अगर बात करें जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या फिर बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, उनका, तो दोस्तों उन्होंने अपना जान देकर हमारे इस देश को अंग्रेजों से बचाया था। ठीक है, उन्होंने भलाई किया था, उन्होंने सहायता किया था, किसके लिए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए। वो नहीं चाहते थे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहे। जितना कष्ट, जितना दर्द हम लोगों ने सहा है, जितना दुख हम लोगों ने झेला है, वो नहीं चाहते थे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो नया जीवन है वो झेले अंग्रेजों का दर्द, अंग्रेजों का दुख है। इसलिए दोस्तों वो अपना जान देकर हमारे इस मातृभूमि की रक्षा की, हमारे इस भारत भूमि की रक्षा की। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे अंदर भी परोपकार की भावना होनी चाहिए। आज भी दोस्तों बहुत सी ऐसी माताएं हैं हमारे देश की आज भी बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो अपने पुत्र का बलिदान दे देती हैं। उनका पुत्र आज हमारे देश के सीमा पर दोस्तों खड़ा होकर दुश्मनों से हमारी देश की रक्षा करता है। अगर दोस्तों वे माँ अपने पुत्रों का बलिदान नहीं देती, अपने पुत्रों का त्याग नहीं करती, तो क्या ये पुत्र दोस्तों हमारे देश की रक्षा कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। जितने भी आर्मी के जवान हैं, ये आर्मी के जवान दोस्तों क्या कर रहे हैं, ये आर्मी के जवान परोपकार कर रहे हैं दूसरों के लिए। देखिए वो दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए बाबू वो अपनी जान दे रहे हैं, दूसरों के लिए दोस्तों वो लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए अपनी छाती पर गोली खा रहे हैं, दूसरों के लिए
लिए चिलचिलाती धूप में चौबीसों घंटा खड़े रह रहे हैं। तो आप ही बताइए, ये दोस्तों परोपकार नहीं है तो और क्या है? बिना किसी भावना के, बिना किसी स्वार्थ के वो दोस्तों केवल हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए वो दुश्मनों से लड़ाई करते हैं। तो ये हो गया परोपकार। तो जब दोस्तों जब ये माताएं अपने पुत्र का बलिदान कर देती हैं अपने इस देश को बचाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, तो हम क्यों नहीं मदद कर सकते हैं अपने देश के लोगों की? अपने देश के जो नागरिक हैं हम उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। आगे है मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म परोपकार होता है। मनुष्य के पास विकसित दिमाग के साथ साथ संवेदनशील हृदय भी होता है। देखिए, जितना विकसित दिमाग मनुष्य के पास होता है, जितना बड़ा दिमाग मनुष्य के पास होता है, उतना ही करुणामय बाबू उनका दिल भी होता है, उतना ही ममतामय उनका दिल भी होता है, अर्थात हृदय भी होता है उनके अंदर। उस हृदय में करुणा होता है, उस हृदय में दया होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि आप जानते हैं कि अगर मनुष्यों का दिमाग काफ़ी विकसित, मनुष्यों का जो दिमाग है वो अगर ज़्यादा विकसित नहीं होता, ज़्यादा विकासशील नहीं होता, तो क्या हेलीकॉप्टर का निर्माण हो पाता? एरोप्लेन का निर्माण हो पाता? क्या सड़क बन पाते? क्या मोबाइल बन पाता? क्या तकनीकी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा खोज हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये सब किसके कारण हो पाया है? तो मनुष्यों के विकसित दिमाग के कारण। मनुष्यों ने अपने दिमाग को विकसित किया और उनके विकसित दिमाग के कारण ही आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। बात आया समझ में? तो दोस्तों मनुष्यों के विकसित दिमाग के साथ साथ उनका जो हृदय होता है वो संवेदनशील होता है, अर्थात उनके हृदय में करुणा होती है दूसरों के प्रति, दया होती है दूसरों के प्रति। अगर नदी में कोई व्यक्ति बह रहा है तो दोस्तों 100 लोगों में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो उसे बचाने के लिए कूदेगा। ठीक है, नदी में कोई व्यक्ति बह रहा है या कोई महिला बह रही है तो दोस्तों 100 लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो उसे बचाने के लिए अपने जान का परवाह किए बिना उसमें कूदेगा। तो दोस्तों उसी को कहा जाता है बिना किसी स्वार्थ के परोपकार करना। बात आया समझ में? और यही उसका धर्म है। अगला है, मनुष्य दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाता है और उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो जाती है। आगे कहा गया है, वह दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश करता है तब वह परोपकारी कहलाता है। जब भी मनुष्य दूसरों की दुख को दूर करने की कोशिश करता है तो वह मनुष्य क्या कहलाता है? तो परोपकारी कहलाता है। ठीक है, परोपकार का संबंध सीधा दया, करुणा और संवेदना से होता है। तो मैंने बता चुका है, जिस मनुष्य के अंदर दया होता है, करुणा होता है, संवेदना होता है, अर्थात उसके अंदर अगर सहानुभूति होती है तो वही मनुष्य परोपकारी मनुष्य कहलाता है। हर परोपकारी व्यक्ति करुणा से पिघलने की वजह से हर दुखी व्यक्ति की मदद करता है, अर्थात दुखित व्यक्ति को देखकर उसका जो हृदय है वो भी दुखित हो जाता है। वो सोचता है कि हम क्या करें जिससे कि इसका दुख दूर हो सके, क्योंकि उसके अंदर करुणा होता है। बहुत से आज भी ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे दोस्तों व्यक्ति हैं जो कि दोस्तों दूसरों की दुखों में अपना दुख व्यक्त करते हैं, अर्थात दूसरों के दुखों को अपने दुख के समान समझते हैं ना। अभी ना, ठीक है, बात है समझ में? आगे है यहाँ पर, परोपकार के जैसा ना ही तो कोई धर्म है और ना ही कोई पुण्य। परोपकार के जैसा ना ही कोई धर्म है ना ही कोई पुण्य, तो ये मैंने आप लोगों को बता चुका है। जो व्यक्ति दूसरों को सुख देकर खुद दुख, देखिए बाबू इसमें क्या कहा गया है, जो व्यक्ति दूसरों को सुख देकर सुख दुखों को सहता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, मोबाइल फूट गया ना। बोला गया है, जो भी व्यक्ति दूसरों को सुख देकर खुद दुखों को सहता है वास्तव में वही मनुष्य होता है। जैसे कि हमारे आर्मी के जवान, ठीक है, जैसे कि हमारे आर्मी के जवान, जैसे कि आप लोगों के पिताजी आपका पेट भरने के लिए, अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने पत्नी का पेट भरने के लिए वो क्या करते हैं? दिन भर मेहनत करते हैं। आपके पिता अगर किसान है तो दोस्तों क्या करते हैं? वो किसान वाला काम करते हैं अपने परिवार के लिए और इस देश के लिए भी। जो किसान है वो भी क्या है? वो भी परोपकारी है, क्योंकि अगर किसान खेत में काम ना करे तो दोस्तों बिल्कुल भी जो खेत से उगने वाला जो अनाज है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा, हमें अनाज की बिल्कुल भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो सच्चे जो देश के हीरो है वो कौन है? तो दोस्तों देश के आर्मी, देश के मजदूर और देश के जो किसान है वो, उन्हीं के कारण दोस्तों हमारे देश की रक्षा होती है, हमारे देश में परोपकार हो पाता है। ठीक है, आगे है,
परोपकार के जैसा ना ही तो कोई धर्म है ना ही कोई पुण्य। जो व्यक्ति दूसरों को सुख देकर खुद दुखों को सहता है, वास्तव में वही मनुष्य होता है। परोपकार को समाज में अधिक महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे मनुष्य की पहचान होती है। जितना ज़्यादा हम अपने समाज में परोपकार को आगे बढ़ाते जाएंगे, परोपकार की भावना को हम जागृत करते जाएंगे, उतना ही दोस्तों आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो भी परोपकार की भावना को अपने जीवन में उतारेगी, अर्थात वो भी परोपकार की भावना को अपनाएगी और दूसरों के दुखों में अपना दुख व्यक्त करेगी, अर्थात दूसरों के दुखों को अपने दुखों के समान समझेगी। ठीक है। और जब ऐसा हमारे देश में हो जाएगा, जब ऐसा हमारे समाज में हो जाएगा, तो हमारे समाज से असमानता, हमारे समाज से हीनता, हमारे समाज से गरीबी, हमारे समाज से भेदभाव खत्म हो जाएंगे। मानव का कर्म क्षेत्र देखिए, इसमें क्या कहा गया है, परोपकार और दूसरों के लिए, परोपकार और दूसरों के लिए सहानुभूति से ही समाज की स्थापना हुई है। परोपकार और दूसरों के लिए सहानुभूति से समाज के नैतिक आदर्शों की प्रतिष्ठा होती है। जहाँ पर दूसरों के लिए किए गए काम से अपना स्वार्थ पूर्ण होता है, वहीं पर समाज में भी प्रधानता मिलती है। ठीक है। मरने वाले मनुष्य के लिए यही समाज उसका कर्म क्षेत्र होता है। मरने वाले मनुष्य के लिए यही समाज उसका कर्म क्षेत्र होता है। कहने का मतलब, जीते जी आप जितना परोपकार करते हैं, जीते जी आप जितना दोस्तों भलाई का काम करते हैं, जितने लोगों की आप सहायता किए हुए रहते हैं, जितने लोगों की आप भलाई किए हुए रहते हैं, आपके मरने के बाद वही लोग आपका गुणगान गाते हैं। आपके पैसा, आपके धन, आपके दौलत का नहीं, आपने जो परोपकार किया है ना, उसका वो गुणगान गाते हैं, उसका दोस्तों वो गुणगान गाते रहते हैं। आपके द्वारा किए गए उपकार को वो कभी भी भूलते नहीं है, आपको भगवान के रूप में वो मानने लग जाते हैं। और आपके द्वारा किया गया जो परोपकार है वो समाज में हमेशा जिंदा रहती है, कभी मरती नहीं है। ठीक है। हमारे देश की रक्षा के लिए जितने सारे दोस्तों महापुरुषों ने बलिदान दिया है, उनका दिया गया यह बलिदान कभी भी दोस्तों व्यर्थ नहीं गया है। हमारे देश के सभी लोग उनको याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। ठीक है। इसी समाज में रहकर मनुष्य अपने कर्म से आने वाले अगले जीवन की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। यानी कि अगर आप इस संसार में बाबू अपने इस मानव तन से अच्छे कर्म कीजिएगा, सत्कर्म कीजिएगा, परोपकार कीजिएगा, भलाई का काम कीजिएगा, दान कीजिएगा, कोई पाप नहीं कीजिएगा, कभी भी आप अधर्म के रास्ते पर नहीं चलिएगा, तो दोस्तों अगला जन्म भी आपको मनुष्य तन में ही मिलेगा, या फिर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में 84 लाख योनियाँ होती है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही इनमें से किसी एक योनि को अपने अगले जन्म के लिए इसी समाज में स्थापित करता है। बात समझ रहे ना, है ना। इसमें संसार में 84 लाख योनियाँ होती है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही इनमें से किसी एक योनि को अपने अगले जन्म के लिए इसी समाज में स्थापित करता है। जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। बात है समझ में। इसलिए दोस्तों अगर हम भगवान नहीं बन सकते तो कम से कम इंसान बनने की कोशिश हमें करनी चाहिए दोस्तों, ताकि हमें अगला जन्म भी मनुष्य तन में ही मिले, ना कि किसी और योनि में मिले, ना कि हमें किसी और जीव जंतु या पशु पक्षी की योनि में भटकना पड़े। ठीक है। अगर किसी एक योनि में, मानव तन को छोड़कर किसी भी अगर एक योनि में आपको जन्म मिल जाता है जीव जंतु से संबंधित, तो आपको 84 लाख योनियों की चक्कर लगाना पड़ जाएगा। बात है समझ में। 83,99,999 योनियों का चक्कर लगाने के बाद ही आपको मानव तन की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, कोई अधर्म नहीं करना चाहिए। अगला है, भारतीय धर्म साधना में जो अमर तत्व का सिद्धांत होता है उसे अपने कर्मों से प्रमाणित करता है। भारतीय धर्म साधना में जो अमर तत्व का सिद्धांत होता है उसे अपने कर्मों से प्रमाणित करता है। आगे है, लाखों करोड़ों लोगों के मरना उपरांत, यानी कि लाखों करोड़ लोगों के मरने के बाद सिर्फ वही मनुष्य समाज में अपने नाम को अस्थायी बना पाता है जो इस जीवन काल को दूसरों के लिए अर्पित कर चुका होता है, यानी कि दूसरों के लिए समर्पित कर चुका होता है। इससे अपना भी भला होता है, इससे अपना भी भला होता है, अर्थात उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। और जब उस व्यक्ति द्वारा किए गए परोपकार से दूसरों को सीख मिलती है, जब उस व्यक्ति के गुणों का पता दूसरों को चलता है, तो उस व्यक्ति के अंदर भी दूसरों के लिए बाबू भलाई करने की जो भावना है वो जागृत होती है, अर्थात हमारे समाज में सदाचार की जो भावना है वो बढ़ती है। ठीक है। इसमें इससे अपना भी भला होता है, जो
जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करते हैं वक्त आने पर वे लोग उनका साथ देते हैं। अगर आप आज दूसरों की मदद कीजिएगा तो दोस्तों आने वाले समय में या जब आपका समय बिगड़ेगा तो आपके वही व्यक्ति क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है, जैसे को तैसा, आपने सुना है ना, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने पुण्य किया है तो आपको बदले में भी पुण्य ही मिलेगा। आपने अच्छा किया है दूसरे के साथ तो दोस्तों आपको बदले में भी अच्छा ही मिलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं कहा गया है परोपकार से अलौकिक आनंद और सुख का आधार। परोपकार में स्वार्थ की भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति स्वार्थ के कारण दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है तो वो परोपकार के रूप में जाना नहीं जाता। परोपकार करने से मन और आत्मा को बहुत शांति मिलती है। जितना शांति दोस्तों आपको धन दौलत के मिलने से नहीं होगी, जितना शांति आपके मन में बिल्कुल भी आपके धन दौलत रुपया पैसा इज्जत प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगी, उतना शांति दोस्तों परोपकार से मिलेगी। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, कभी भी आप किसी के विषम परिस्थिति में आप साथ देते हैं तो दोस्तों आपके साथ देने के बाद, आपके मदद करने के बाद जो आपको शांति मिलेगी वो शांति दोस्तों आपको बहुत ही आपको आनंद देगा। ठीक है, बहुत ही आपको सुख प्रदान करेगा। परोपकार से भाईचारे की भावना और विश्व बिंदु परोपकार से भाईचारे की भावना और विश्व बंधु तत्व की भावना भी बढ़ती है। ठीक है, परोपकार से भाईचारे की भावना और विश्व बंधु तत्व की भावना भी बढ़ती है। तो मैंने ये सारा चीज़ आप लोगों को बता चुका है कि जितना ज़्यादा समाज में परोपकार फैलेगा, जितना ज़्यादा हमें बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी असमानता के लोगों की मदद करते चले जाएंगे तो दोस्तों हमारे समाज में सभी लोग एक परिवार के समान हो जाएंगे, सभी लोग एक परिवार के सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, और हमारे समाज से दोस्तों जो ऊंच नीच की भावना है, जो असमानता की भावना है वो मिट जाएगी। मनुष्य का जो सुख का अनुभव नंगों को कपड़ा देने में, मनुष्य को जो सुख का अनुभव नंगों को कपड़ा देने में, भूखे को रोटी देने में, किसी व्यक्ति के दुख को दूर करने में और बेसहारा को सहारा देने में होता है, वह किसी और काम को करने में नहीं होता है। परोपकार से किसी भी प्राणी को अलौकिक आनंद मिलता है। जो सेवा बिना स्वार्थ की जाती है वह लोकप्रियता प्रदान करती है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए जीते हैं उनका जीवन प्रसन्नता और सुख से भर जाता है। जैसे कि अनुराधाचार्य जी क्या करते हैं, अनुराधाचार्य जी महाराज दोस्तों माताओं की सेवा करते हैं। गौशालाओं में जो गाय हैं उनकी सेवा करते हैं, समाज में लोक कल्याण का काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही व्यक्ति हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं और अपना भी कल्याण करते हैं और लोगों का भी कल्याण करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे अनुराधाचार्य जी महाराज है वो क्या कर रहे हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी लोभ के वो क्या कर रहे हैं, वो दोस्तों सैकड़ों नहीं हजारों आप कह सकते हैं, हजारों माताओं की दोस्तों वो सेवा कर रहे हैं, हजारों माताओं की दोस्तों वो पेट भर रहे हैं, हजारों लोगों की दोस्तों वो पेट भर रहे हैं अपने अन्न क्षेत्र से, अपने भोजन से, क्योंकि अनुराधाचार्य जी क्या करते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं। तो दोस्तों आगे और भी बहुत सारा है। ठीक है, तो दोस्तों आगे जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना, इतना बहुत ज़्यादा है तो आप लोग अब समझ पाए हैं। मैं इस वीडियो को यहीं अब देखिए, इसका जो पीडीएफ है ना वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। आप पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों आप लोग इसे पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जब आप पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ना तो परोपकार से संबंधित जो निबंध है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बीच का मैं छोड़ दिया हूँ, जो भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे है परोपकार मानव समाज का आधार होता है। परोपकार के बिना सामाजिक जीवन गति नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति का धर्म होना चाहिए कि वह एक परोपकारी बने, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाए, कभी भी दूसरों के प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। यही हमारा असली धर्म है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को बिना बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।